जम्मू एंड कश्मीर के पीडीपी के एमएलए वहीद परे ने एक बिल जो है वो सबमिट किया है, जिसमें उनने मांग की है जम्मू एंड कश्मीर में जो सरकारी ज़मीनों पे लोगों के घर बने हुए हैं उनको एक मालिकाना हक मिले। उसके हवाले से उनने एक बिल जो है ये यहाँ पर सबमिट किया है। और ये जो बिल है ये है द रेगुलाइजेशन एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट इन पब्लिक लैंड बिल 2025। ये बिल जो है ये पीडीपी के एमएलए वहीद परे साहब ने सबमिट किया है। आप देखते हैं जब ये बिल जो है असेंबली में जाएगा, आगे 3 मार्च से जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली शुरू होने जा रही है और उसमें ये बिल जो है उनने लाया और इस पे हंगामा जो है देखने को मिला और लोग खुश हैं जो सरकारी ज़मीनों पे जिनके घर हैं। खास करके आप देखें सुजमा बठिंडी में तमाम जो घर हैं वो सरकारी ज़मीनों पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी ज़मीन पे जिन लोगों के यहाँ पे देखा जाए जिनके घर हैं उनको यहाँ पे रेगुलाइजेशन करने के लिए, इनको रेगुलाइज करने के लिए ये बिल जो है ये लाया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी लोगों के घर बने हुए हैं जिनके 20 साल से ज़्यादा हो गए घर बने हुए हैं तो उनको यहाँ पे रेगुलाइज किया जाए। उसके हवाले से ये बिल जो है ये पेश किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जब ये बिल असेंबली में आएगा उसके बाद हमें डिटेल में पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और ये जो बिल है ये क्या असेंबली में पास होगा कि नहीं होगा। क्या यहाँ पर इस बिल को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पे क्या टेक होगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल को पास करवाएंगे, उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन आप ये समझें कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके जम्मू एंड कश्मीर में आप देख लें कि सुजमा बठिंडी में, आपको पता है सुजमा बठिंडी जो है एक मशहूर है कि यहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे बहुत सारे घर बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बिल जो है इंट्रोड्यूस होगा तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ें डालेगी और उसके बाद एलजी साहब इसमें क्या चीज़ें जो है वो रखेंगे। क्या ये जम्मू कश्मीर के जो सरकारी ज़मीनों पे लोग रह रहे हैं क्या इन तमाम लोगों को क्या ज़मीनी हक जो हैं, जो उनके मालिकाना हक जो बनते हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि सरकारी ज़मीन पे पूरा सुजमा बठिंडी रहता है और भी कितना कश्मीर में देखें हर जगह जहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे लोगों के घर बने हुए जो बलडोज़र कार्रवाई जो है वो हो रही है और घर जो है डिमोलिश हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे अगर रेगुलाइज कर देते हैं यहाँ पे इनको मालिकाना हक मिलते हैं तो ये जो बलडोज़र का चलने का एक सिस्टम है ये बंद हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, देखिए सुजमा बठिंडी जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो है सरकारी ज़मीनों में देखिए बहुत सारे घर बने हुए हैं और मोस्टली लोग कहाँ से आए हुए हैं, कोई रजौरी से आया है, कोई पुंछ से आया है, कोई कश्मीर से आया है। लेकिन एक जो चीज़ है वो बहुत बड़ी चीज़ है कि सुजमा बठिंडी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो ये है कि यहाँ पर सवाल ये पैदा होते हैं कि ये लोग खुद आकर तो इन्हें कब्जे किए नहीं है, खुद आकर सरकारी ज़मीनों पे बैठे नहीं। इस पे बड़ी डिबेट्स होती रहती हैं। लेकिन इनको बेचा किसने है, वो कौन प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनने पूरी सरकारी ज़मीनें जो हैं बेच दी और अभी भी ये सिस्टम जो है चल रहा है। तो कौन प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो सरकारी ज़मीनें बेचते हैं और कौन ये माफिया है जो सरकारी ज़मीनें इन गरीब लोगों को बेचते हैं। इसके हवाले से मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसके हवाले से आप ज़रूर देखना। उसमें बहुत सारे राज जो हैं डिस्क्लोज करूँगा और बताऊँगा आपको कि किस तरीके यहाँ पे सरकारी ज़मीनों को किस तरीके बेचा जाता है और किस तरीके यहाँ पे आपको बताऊँ यहाँ पे सरकारी ज़मीनें जो हैं वो बेची जाती हैं। और आपको बताऊँ किस तरीके बेची जाती है। यहाँ पे खसरा नंबर होगा चवादी का और बेच दी जाएगी यहाँ पे सुजमा में या फिर बठिंडी में कोई प्लॉट, लेकिन खसरा नंबर लगाया जाएगा चवादी का। तो उन्हें बोला जाएगा कि ये मालिकी ज़मीन है और उनको बेच दी जाए और बाद में उनको पता चलेगा कि ये तो सरकारी ज़मीन है। तो ऐसे वाले ट्रैप में भी प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो फंसाते हैं और ये लैंड माफियाज जो हैं ये जो हैं बड़े लैंड माफियाज ये इन लोगों को फंसाते हैं। और इसमें कुछ बड़े लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, कुछ बड़े बाबू हैं जो वो इन्वॉल्व हैं, उनके भाई जो हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा चला रहे हैं। और कुछ ऐसे भी यहाँ पे सरकारी अफसर भी हैं जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। आपने लगातार आप अगर मेरे साथ जुड़े रहें तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, इसमें बताया भी है आपको किस तरीके यहाँ पे पुराने नायब तहसीलदार के नाम आते रहे और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैं वाज़िया तौर पे सामने रखूँगा और आपको पता चलेगा इसमें क्या स्कैम है। लेकिन अभी जो वहीदुर रहमान पर्रे ने जो ये इंट्रोड्यूस किया बिल, इसके हवाले से देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। जो जम्मू एंड कश्मीर में जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पे रह रहे हैं और वो फंसाए भी गए कुछ ना कुछ, तो अगर यहाँ पे मालिकाना हक दिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन यहाँ पे सरकार का क्या रवैया रहेगा, क्या यहाँ पे एलजी साहब का क्या यहाँ पे रवैया रहेगा, क्या एलजी साहब यहाँ पे उन तमाम बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स पे कोई कार्रवाई करेंगे? रेगुलाइज करना है, करें। रेगुलाइज जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए। काफ़ी गरीब लोग जो हैं फंसे हुए हैं, हर जगह में रह रहे हैं, कोई उनको प्रॉपर्टी डीलर फंसा गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन बेचा किसने उसके हवाले से भी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब ये बिल जो है पेश होगा, अगर ये पास भी हो जाता है, एलजी साहब के पास जाता है, एलजी साहब यहाँ पे अगर ये बिल पास कर देते हैं, किस तरीके ये बिल पास होगा वो भी देखना है। और इसमें क्या यहाँ पर वो बड़े लैंड माफिया जो यहाँ पे धंधा चला रहे हैं, जो सरकारी ज़मीनें बेच रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? क्या यहाँ पे जो सरकारी ज़मीनों पे प्रॉपर्टी डीलिंग का एक धंधा चला रहे हैं, जिनके ऑफिसेज हैं, जिन जैसे सुजमा भटिंडी एक बहुत बड़ा, कितने प्रॉपर्टी डीलिंग के प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेज हैं, वो क्या बेच रहे हैं, उसके हवाले से क्या किया जाएगा वो भी देखना है। और आप तमाम लोग देख लेना, ये जो बिल लाया गया ना, ये बिल जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है यहाँ पर असेंबली में इस चीज़ की होगी, लेकिन इस पे बीजेपी शायद से अगर कोई बिल ले आती है यहाँ पे कि सुजमा भटिंडी में भाई कौन लोग हैं जिनने इन गरीब लोगों को सरकारी ज़मीनें बेची हैं, क्या पता होता है वो कुछ ले आते हैं, तो फिर भी देखना बहुत सारी चीज़ें होंगी। एट द एंड सरकार को कार्रवाई इसमें यहाँ पे एलजी साहब को एक कार्रवाई करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि यहाँ पर ये सरकारी ज़मीनें जो हैं इनको बेचा किसने, क्योंकि लोग आकर इस तरीके थोड़ी कब्जा करेंगे, कोई रजौरी का है, कोई पुंछ का है, कोई कश्मीर का है, कोई कहीं का है, वो आकर अगर यहाँ पे सुजमा भटिंडी में खास करके अगर रह रहे तो खुद तो नहीं आए होंगे आकर भाई कब्जा कर लिया होगा, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। अगर वो आए, उनने आकर यहाँ पर कोई ज़मीन खरीदी, क्योंकि ऐसे तो नहीं आएगा, तो बेचने वाला कौन था, उस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? और यहाँ पे अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाकर ज़मीनें जो हैं बेच रहा है, और अगर यहाँ पे आपको पता है कि माफिया जो है ये भी चल रहा है कि यहाँ पर अगर कोई यहाँ पे किसी का घर बना हुआ, कोई रह रहा है वहाँ पे एक फेक डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे कि किसी और जगह का नंबर, खसरा नंबर कहीं का होगा, वो लेकर जाएंगे और जाकर वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। अगर डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनसे पैसे मांगेंगे, कुछ डरने वाले होते हैं वो पैसे दे देते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं देते हैं, जिनके पास इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि बार बार दें, तो वहाँ पे भी ये जो लोग हैं ये जो हैं अपनी पावर यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, माफियाज हैं, तो उन पे क्या कोई कार्रवाई होगी, क्या इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके हवाले से भी हम देखेंगे और इस पे आवाज़ भी उठाएंगे। मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, आप इंतज़ार करें, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज होंगी, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रे हैं, उनने जो बिल लाया, बड़ा ही शानदार बिल लाया। सुजमा भटिंडी हुआ और कश्मीर में इतने एरियाज़ हैं जहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे लोग रह रहे हैं, किसी की यहाँ पे घास चराई, काचराई ज़मीन, ये सब ज़मीनें हैं, इसको लेकर ये बिल बनाया गया। ये बिल जो है ये टेबल होगा, उसके बाद पूरी डिटेल में ये चीज़ें पता चलेंगी और उसमें हम बात भी ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे वहीदुर रहमान पर्रे हुए, पीडीपी के फयाज़ अहमद मीर साहब हुए। फयाज़ अहमद मीर साहब ने उस दिन शराबबंदी को लेकर बिल इंट्रोड्यूस किया। फिर पीडीपी के एमएलए साहब जो हैं वहीदुर रहमान पर्रे ऑन द डायरेक्शन ऑफ महबूबा मुफ्ती साहिबा, इनने ये बिल पेश किया, ये भी बहुत अच्छा बिल है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे क्या टेक देती है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कोई बिल तैयार किया हुआ है इसको लेकर। ये सब चीज़ें जो हैं ये 3 मार्च के बाद हमें देखने को मिलेंगी। आप देखिए 3 मार्च से असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला है और हंगामा जो अभी से शुरू हो गया है। ये तमाम मुद्दे वो हैं जो यहाँ पर जो बजट सेशन होने वाला है उसके बाद होंगे। जो पहले जो बजट सेशन होने वाला है, यहाँ पे बजट क्या दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, उस पर हंगामा अलग होगा। ये मुद्दे जो हैं ये बाद के हैं, जो पहले मुद्दे आ रहे हैं वो बड़े ही हैरान करेंगे, वो देखने वाले हैं कि यहाँ पे बिल क्या पेश होता है, क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलता है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की तरफ से। वो चीज़ देखने के लिए तमाम लोग एक्साइटेड हैं और हम इंतज़ार भी उसी चीज़ का कर रहे हैं। बिल जो है बार बार आ रहे, अल्कोहल बैन को लेकर आया, उसके बाद ये आया, दोनों की तरफ देखा जा रहा है पीडीपी चीज़ें ला रही है। और ये अब एक चीज़ ये भी हो गई है कि असेंबली शुरू नहीं हुई है अभी, उससे पहले ये बिल जो है ऑल ओवर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इंतज़ार करते 3 मार्च के बाद जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में कैसे हंगामे शुरू होने वाले। यहाँ पे अपोजिशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एमएलए कम है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एमएलए हैं। सजाद लोन, वहीदुर रहमान पर्रे, फयाज़ मीर, इंजीनियर रशीद साहब के भाई जो हैं, यहाँ पे आप समझें कि ये जो 3-4 एमएलए हैं ना,
ये एक स्ट्रांग अपोजिशन बने हुए हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो भी है, लेकिन जो गेम यहाँ पर ये खेल रहे हैं, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, किस तरीके बिल लेकर आ रहे हैं, किस तरीके ये जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को हिलाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे आगे क्या होता है। 3 मार्च से जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली शुरू हो रही है। बाकी हम जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में आगे क्या होगा उसको लेकर बात तो हम ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरी एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसका आप इंतज़ार करें। उसमें यहाँ पर सुजमा बठिंडी में किस तरीके एक ब्लैक मनी हब बना हुआ है सुजमा बठिंडी, उसके हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करूँगा, और किस तरीके यहाँ पे सरकारी ज़मीनों को बेचा जाता है, किस तरीके यहाँ पे एक सरकारी ज़मीनों को बेचने का धंधा बनाया हुआ है यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स ने, लैंड माफियाज़ ने। उसको लेकर मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने रखूँगा, बहुत सारे सबूत जो हैं वो सामने रखूँगा। उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ ये एक बहुत बड़ी जो है डॉक्यूमेंट्री होने वाली है। उसके लिए आप लोग तमाम लोग मेरा इंतज़ार करें मेरी उस डॉक्यूमेंट्री का। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए।